ओम शांति। ओम शांति। आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल कहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान शक्तियों से फूल बनाया है, नॉलेज फुल, पावरफुल, मर्सीफुल। हाँ, तो वो फूल नहीं, फूल माना मूर्ख बोलते हैं और कुछ न कुछ ऐसे फंसाते रहते हैं। बाबा कहते दुनिया ही माया ही ये फंसाने वाली है, हमें नहीं फंसना है। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाबा आते हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? शिव बाबा के साथ महिमा किसकी है? उत्तर, पहला पॉइंट, बाबा के साथ भारत की महिमा बहुत है। भारत अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाबा ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, एक तो परमात्मा की महिमा, दूसरा भारत देश की महिमा और तीसरा भगवत गीता की महिमा और चौथा अच्छा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो ना। ओम शांति बोलो सभी प्यार से। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा, सबका माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राह समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता और भक्ति माना रात, द्वापर युग और कलयुग। भारत की बात है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझा है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता, भारत ही 84 जन्म लेते भारतवासी। नरकवासी फिर बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। ये समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत ही पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ये कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं, जो कहते हो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ हमारा जानते हो। बाबा कहते मैं हूँ नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते हैं पति दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। कब? हर चीज़ नई सो पुरानी और पुरानी सो नई होती है। हाँ, तो पुरानी माना सत्व-रज-तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं होता। सतो प्रधान बनाने बाबा आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की ही अभी स्थापना हो रही है। गुड न्यूज़ है, और इस स्थापना में हम बच्चे मददगार हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव बाबा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव। अब गाते हैं ना, देव देव महादेव। अच्छा, शंकर को ऊंच रखते हैं, तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना।
फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो भी समझाते हैं बाबा हमें। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है। कभी वो एक दिन बाबा ने ये भी कहा था ना, मैं यहाँ आपको भूत विद्या नहीं सिखाता हूँ मना। भूत विद्या का मतलब वो भूत नहीं, लेकिन किसके मन को जानना, कुछ इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। आजकल वो थॉट रीडर होते हैं, वो देख करके समझ जाते, फेस रीडिंग कहते हैं उसको, कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। बाबा कहते मैं ये बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। मैं आकर के पतितों को पावन बनाता, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं, अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो है ही एक निराकार शिव, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने के लिए आती है। आत्मा कहती है अब हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, फिर तीसरा लेती हूँ, फिर चौथा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। देखो ये भी कनेक्शन है। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान कौन लेता है? अच्छा, जिसने भक्ति ज़्यादा की है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम अभी आत्माएं सभी आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, ये है दुख धाम। हम आत्माएं असुर शांति धाम के निवासी है, परम नाम। पीछे आए हैं सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा ने समझाया हम सो देवता, सो बोलो क्षत्रिय, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। ये हम सो हम का अर्थ है। अभी हम सो ब्राह्मण बनते हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वो है बिल्कुल रॉन्ग। आत्मा सो परमात्मा कहना क्या है? रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वह है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ और फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण है कौन ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर वर्षा जाए, अच्छा फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। आज प्रश्नोत्तर में बाबा ने कहा ना, महिमा किन चीज़ों की होती है? एक परमात्मा की, दूसरा भारत देश की, तीसरा भगवत गीता, और चौथा हम ज्ञान गंगाओं की। बाप कहते तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं। अच्छा तो क्या कहना है? आता तो है ना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा,
वो तो आना ही चाहिए ना। जैसे आशिक माशिक को याद करते, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। तो बाबा कहते हैं भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर के बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाते हैं। मैनर्स भी ज्ञान मार्ग में अच्छे चाहिए। देवी गुण भी धारण करनी है, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पति दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई गई है। इस समय बाबा कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन, ये सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी आलाई पड़ती है, कला कम होती है। अभी तो कोई कला नहीं। जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो बाबा आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन पड़े हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं, परंतु पाठधारी होकर के जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर ये पति दुनिया भी विनाश होती है, मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। महाकालेश्वर हुआ तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना। ब्राह्मण है ही चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। विराट चित्र जो है उसमें शिव बाबा को और ब्राह्मणों को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगती है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र भी फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई प्रजापद पाएंगे। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है और राजा रानी भी सुखी है। तो राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट रहते हैं। सतयुग में गरीब साहूकार सब संतुष्ट रहते हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। मातेश्वरी बोल रहे हैं। परमात्मा कहते बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं, यह तो सिर्फ मेरे नाम की
मत देते हैं, परंतु मेरे मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस भी कोई नहीं जानते, इसलिए कहते सर्वव्यापी है। गीता में भर भगवानवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं। परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ये उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वे शास्त्र पर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना है पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं मैं इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। देखो ध्रुव, प्रहलाद, संत मीराबाई ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है बच्चे, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या है। प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से मुक्ति भी नहीं मिली। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों के बंधायमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। विकर्मों का जड़ क्या है? देहाभिमान, उसको निकालना है। हम तो अब चाहते हैं जैसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले, इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन, माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावर हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से मायाजित बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। निमित्तपन का अभ्यास, यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सहज ही सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी भगवान को पहले ढूंढने वाले थे, अभी भगवान के साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा चढ़ा रहे। तो ऐसे निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।